क्या आप जानते हैं कि सच्चा विश्वास किस तरह दिखता है? इब्रानियों 11 एक अद्भुत अध्याय है जो हमें सिखाता है कि विश्वास केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीता जागता प्रमाण है। आइए इस प्रेरणादायक अध्याय को सरल भाषा से समझते हैं। विश्वास क्या है? ये बाइबल कहती है, विश्वास वह निश्चय है जो हमें दिखता नहीं पर फिर भी सच है। विश्वास वो भरोसा है जिससे हमें यकीन हो जाता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि अपने वचन से बनाई। विश्वास ही से हाबिल ने अच्छा बलिदान चढ़ाया जिससे परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। हनोक विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा और वो मृत्यु देखे बिना उठा लिया गया। और नूह जब कोई खतरा नहीं दिखता था तब भी उसने जहाज बनाया क्योंकि वो परमेश्वर पर पूरा भरोसा करता था। इब्राहिम भी बुलाए जाने पर निकल पड़ा बिना जाने कि वो कहाँ जाएगा। उसने परदेशी होकर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया। सारा ने भी बूढ़ी उम्र में बच्चा पाया क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सच्चा माना। ये सब लोग विश्वास में ही मर गए पर उन्होंने अपनी आशा को छोड़ा नहीं। उन्होंने माना कि वे पृथ्वी पर परदेशी हैं और स्वर्गीय के लिए जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग में एक अद्भुत नगर तैयार कर रहा है। इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को भी परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे यकीन था परमेश्वर मृतकों को भी जिलाने की सामर्थ्य रखता है। इसी विश्वास से इसहाक ने याकूब और एसाव को आशीष दी। याकूब ने यूसुफ के बेटों को आशीष दी। यूसुफ ने भी अपनी हड्डियों तक की बात कही कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। मूसा के माता पिता ने राजा की आज्ञा से नहीं डरे और मूसा को छिपाए रखा। मूसा बड़ा हुआ तो राजा की बेटी का पुत्र कहलाने से मना कर दिया। उसने मिस्र के ऐश्वर्य को ठुकरा दिया और उनको थोड़े दिन के सुख से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना भाया। फिर विश्वास से इस्राएलियों ने लाल समुद्र पार किया। विश्वास ही के द्वारा बिना किसी हथियार उठाए यरीहो की दीवारें गिर गई और राहाब वेश्या भी विश्वास करने से बच गई। बाइबल में विश्वास के इतने उदाहरण है कि समय नहीं कि सबके बारे में बताऊं। गिदोन, बाराक, सैमसन, यिफ्तह, दाऊद, शामुएल सबने विश्वास से राज्य जीते। सिंहों के मुंह बंद हुए, आग की ज्वाला बुझी, तलवार की धार से बच निकले। कमजोर लोग भी विश्वास से ताकतवर बन गए। कुछ लोगों ने अपमान, कोड़े और जेल भी सही। कईयों को पत्थरों से मारा गया, कुछ को आरी से काटा गया। ये लोग गुफाओं और जंगलों में भटकते रहे। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुँचे। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू विश्वास योग्य है। जैसे इब्रानियों 11 के महान जनों ने विश्वास से जीवन जिया, वैसे ही हमें भी विश्वास में स्थिर रहने की सामर्थ्य दे। भले ही हमारी आंखों से वो पूरा ना दिखे पर हमें भरोसा है कि तेरी योजनाएं सबसे उत्तम है। हमारी कमजोरियों को दूर कर हमें तेरी ओर और भी खींच ले। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, चाहे हमें तुरंत वो न दिखे। लेकिन विश्वास से जीने वाला हर इंसान परमेश्वर के दिल में बसा है। आइए हम भी ऐसे विश्वास से जिए क्योंकि ये विश्वास ही हमें सिद्ध करता है। धन्यवाद।